अंग्रेजों ने तुम्हें जरकिन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना? है ना? अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें। इससे बदतर किया था। कुछ भी बदतर ना करा, आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमेते। अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं। अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी जीत गए। अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना। हम लोग ने वोट किया। ये छोड़ो, लोगों का दिमाग भी खींच रहे हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका। आने के लिए ही होता है। और कह रहे जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया, हाईएस्ट इनसे पूछ लो 9 साल बोलते कहाँ थे? मनमोहन सिंह बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। ये भी मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। नहीं, मोहन आप थोड़ा सुनो। तो इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंधभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पे स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पे स्टैंड कर रहे हैं? हारेंगे मोदी जी, हाँ हम क्या हारेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू, ठीक। पता क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे, ठीक है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है, तो आईएमएफ ने जो है, नहीं, आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो, ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो। डेवलप कंट्री के लिए है, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। भाई अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है, ठीक है, अमेरिका पे है, ठीक। जापान पे कर्ज है, ठीक है, लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पे है, ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है, और इंडिया की 123वें नंबर पे है, ठीक है। 123 जॉब करते हैं इंडिया, वो अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं, और 80% होटल गुजरातियों के हैं, और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। अच्छा भाई, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते फिर। अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे, उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम, क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें, वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो गुजरात का बंदा हो, लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम, बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है, ठीक है। भाई अमेरिकन पे कितना कर्जा बता दो जरा, उनके डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। तो बेसिकली है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है, तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है, ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्री यहाँ खींच रहे हैं, और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत। 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया है। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं ना, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी नजर में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इम्पोर्ट जरूरत की चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी। अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? कौन से नंबर की सेना है भारत की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी अभी। थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट, किसके टाइम, कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में, ठीक है। तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान, 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है, ठीक है। इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले, ठीक। भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, नहीं, एक मिनट, 145वें नंबर थी, ठीक है, सन 91 में, ठीक। 2008 तक आते आते, 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह लिया है, 145 से 10वें पे, और मोदी जी को देख छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे। मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए हैं, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं, और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए हैं। इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। एक मिनट भाई, भारत में एटॉमिक पावर बना, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में इसरो आया, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, वो इंडिया में कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था मोदी जी से पहले, ठीक है। दूसरी महिला सुनीता विलियम कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था। मतलब मोदी जी आए तो इंडिया बना है भाई साहब, स्टेबल है भाई, स्टेबल है। तो हंगर इंडेक्स में आज कहाँ है? मीडिया की फ्रीडम में कहाँ है ये भी बताओ, और इकोनॉमी में कहाँ है ये भी क्या बोलेंगे? अच्छा, स्टेबल नहीं है तो मोदी जी टिके क्यों है ये 10 साल से, 9 साल से? राजा का, एक मिनट नहीं, एक मिनट की बात करिए, हट गए। अच्छा, गंधार का नाम सुना है आपने?
धनानंद का नाम सुना है? धनानंद के शासन में सही व्यक्ति कौन था? चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य या धनानंद? ये पूछ रहा हूँ। चाणक्य ओबियसली। चाणक्य सही था ना? चाणक्य के साथ समर्थक कितने थे? 10 या 5 या 15? डोंट नो। चाणक्य के साथ कुल 5 और एक उसका शिष्य अशोक। ठीक है, ठीक, कुल 6 लोग थे उसके साथ। और पूरा साम्राज्य, नहीं एक मिनट, पूरा साम्राज्य धनानंद के साथ था। तो धनानंद सही हो गया, जीतता था, प्रशासन उसी का था, शासन उसी का था, जनता वाह वाह करती थी, वाह वाह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भाई आपने नहीं सुना, आपकी गलती, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ रहे, आपकी गलती है। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे इतिहास तो भाई भारत में और प्रधानमंत्रियों के नाम सुनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुनोगे ना? तो एक बार बताओ, तो उस टाइम पर धनानंद की सारी तारीफ करते थे, क्या मतलब सही हो गया? वो उस टाइम का राजा था, लोग कहते वाह वाह महाराज की जय हो। क्या कहा? ऐसे ही कह रहे हैं मोदी जी को, किसी के वोट से जीत जाने से, किसी का लोकप्रिय हो जाने से वो ठीक हो गया, उसका शासन ठीक हो गया? ये कब से हो गया? ठीक होता है जब हमारी इस देश में ये रेडी पटरी वालों की जिंदगियां बदलती है, ठीक होता है जब गरीब आदमी की स्थिति सुधरती है। तो भाई ऐसे कैसे सुधर जाएगी? आप कह रहे हो मोदी जी जीत कैसे रहे? जीतना कोई पैमाना हो गया क्या? मोदी जी क्या करते हैं, एक इलेक्शन जीते हैं, दूसरे इलेक्शन में लग गए। ये तो पूछ रहा हूँ मैं, जीत कैसे रहे? ये तो पूछ रहा हूँ। पहले साल ही बिल डिस्ट्रॉय होनी चाहिए पार्टी तो, अगर जीत रहे हैं तो। मैं बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। हमारी क्लास में, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास 10th में मॉनिटर का चुनाव होता था। ठीक है, बच्चे कहते थे मॉनिटर कौन बनेगा? तो एक बच्चा था राहुल, एक था अनिल, ठीक है, और एक था देवेश गिरी। ठीक, अनिल जो था वो हष्ट पुष्ट तगड़ा बलवान, ठीक, और हरामी बच्चा था। ठीक, राहुल जो था वो इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, और जो गिरी था वो नॉर्मल बच्चा था। ठीक है, वोट किसको मिलते थे ज्यादा? समझ गए ना तुम? तो यही देखो, लोग क्या है, पंगा नहीं लेना चाहते, उससे वोट दे दे, प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक, वहां था उसकी, भाई अगर ये नहीं जीता तो दूसरे वाले को मारेगा या उसमें सबको, इसी को बना देंगे तो जिम्मेदारी इस पे। और टीचर भी कई बार कहते थे तू ही बन जाओ बिना वोटिंग के भी, कि भाई इसको बना देंगे, सबसे बदमाश बच्चा है, बदमाश की बदमाशी खत्म। ठीक है, मोदी जी चाय वाले मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एक बात बताऊं, अगर मोदी जी को चाय बनानी दी जाए ना, तो इस देश की सबसे खराब चाय उन्हीं के हाथों से बनेगी। ठीक है, तभी तो मोदी है, तभी तो पीएम है वो, चाय नहीं बना पाए। व्यापारी है वो, ठीक है, व्यापारी है वो, ठीक है, और देश बेच रहे हैं, और देश छोड़ो लोगों का दिमाग भी बेच रहे हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका। ठीक है, डेवलपमेंट देखो, नितिन गडकरी, आपको अच्छे से पता है ना कि मनमोहन सिंह जी खुद राज नहीं करते थे, कोई नीतियां, कोई भाषण नहीं देते थे जिससे उनसे लोग प्रभावित हो सकें, केवल पोस्टर थे, पोस्टर। मनमोहन सिंह मोहन थे, बोलते नहीं थे, कह रहे ना मोदी जी हर दिन बोलते हैं। ठीक है भाई, ऐसी साउथ कोरिया वाला भी बोलता है कि रेडियो बंद नहीं होना चाहिए, मेरा भाषण सुनते रहो, ऐसा लो है, मैंने सुना वहां पर। एक सवाल मैं करूंगा, आपने बोला कि मोदी जी डेली बोलते हैं, तो 9 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? 9 साल 10 साल होने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने, कितनी करियर करी है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली वो फिर अपने काम से बताते हैं ना, पीछे पे मुंह पे बोल के कोई फायदा नहीं, वो तो बहस हो जाती है। फिर वो दिखाते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली काम किया जाए, उससे लोग चुप हो जाएंगे। 2 बार अभी चुप कराया है, पार्लियामेंट के अंदर 2 बिल पास कराए हैं, उसमें बहुत विपक्ष ने मतलब उनके लिए बिल भी लाए कि अब इनको कौन सा बिल कराया? विश्वास मत लाए। कौन सा? वो अभी सर इतना ज़्यादा मैं नहीं देख पाता, मैं इतना नहीं देख, इतना इसके पास ज़्यादा हैं और जिसके वोट ज़्यादा हैं उससे ही बिल पास होता है। आपने बिल देखा है कोई एक साथ? आपने 2 बिल की बात नहीं 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 देखा? नहीं, मैं तो- इतना डीप नहीं देखता, लेकिन आप 2 बिल। तो आप आंख बंद करके मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो बिल लाया सही लाया हो? नहीं नहीं, मैं आंख बंद कर नहीं करता, मेरा एक वोट रहता है, बाकी 1000 वोट दूसरों के होते हैं, सब आंख बंद करके नहीं वोट नहीं डालते ऑब्वियसली। भैया आप बिल पे क्या कहेंगे? बिल तो फट गया इस देश का। ठीक है, महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है। ठीक है, तुम कह रहे हो बिल, भाई जब सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक है, तुम बिल पास कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी लागू है, ठीक है, चोरी से चुपके से, चोर दरवाजे से, चोर तरीके से तुम बिल पास करोगे, और बिल क्या पास हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? बिल पढ़ा है आपने? ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पता कौन करेगा? 2 बीजेपी के नेता और 1 विपक्ष का नेता। जो 2 बीजेपी उनमें से एक पहले कौन होता था? देश का चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, उसकी पोजीशन हटा दी, वही बिल तो पास किया है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है, डिक्टेटरशिप ही तो है ये। तो ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा भैया को? मोदी जी के साथ है और जनता भी साथ है, तब तो आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 3 लोग हों और मैं कहूँ तीनों में माइक कौन पकड़ेगा, और तीनों की वोटिंग करा दो, ठीक है, तो 2 वोट किस वोटिंग नहीं, जो काबिल है वो पकड़े। जो काबिल है, और किसी काबिलियत से चलती है या वोटिंग से चलती है, पहले ये बताओ मुझे। वोटिंग से चलती है। वोटिंग से चलती है ना, और वोटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कौन काबिल है। अब वोट किस पे जाता है? मोदी जी पे जाता है। मोदी जी पे जाता है।
तो भैया एक बात बताओ, ज्यादा क्यों है उनके पास जब ऑलरेडी एक चीफ जस्टिस। जनता भरोसा करती है। अंधों ने वोट किया ना, इसलिए तो मोदी जी जीते हैं। अंधों ने वोट किया इसलिए तो मोदी जी जीत गए। अंधों ने वोट किया। हम लोग अंधे हैं ना। हम लोग ने वोट किया, मोदी जीत गए। देखिए भैया आपको ताना मार। हाँ बिल्कुल, अंधों की लाठी जो थी वो डेमोक्रेसी थी। मोदी जी के वोटर अंधे थे और मोदी जी भी अंधे थे, लेकिन उनकी जो लाठी थी वो डेमोक्रेसी संविधान था। और अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो लाठी। 140 करोड़ जनता अंधा है। मोदी जी तो हैं। सुनो, 140 करोड़ 37% लोगों ने वोट दिया सिर्फ। 40% वोट देश का बेवकूफ है। हो सकता है, हो सकता है। बेवकूफ बता रहे हैं। अंडर एज नहीं देता, लेकिन 140 करोड़ 40% जनता को बेवकूफ बता रहे हैं। जब पेशाब पी सकते हैं, गोबर खा सकते हैं तो हो सकते हैं। वोट भी दे सकते हैं अंधों के। 40% जनता को बेवकूफ अरे बता रहे हैं। वो जो पेशाब पीने वाला केस है वो तो अपने आयुर्वेद का हिस्सा है। वो कहाँ राजनीति में डाल दिया आप लोगों ने। आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद है। जानते हैं। तो भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे रोज। भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे। हैं? 2 घूंट पूछ ले। जितनी आयुर्वेदिक गोलियां खाते हैं सब में क्या पड़ा होता है। गाय का पेशाब है, बकरी की लड़ी, आपको पता ही नहीं है। आप तो खा के पेट सही कर लेते हो बस। वहाँ पर खा लोगे, लेकिन मोदी जी का वो पेशाब लग रहा है। एक दवा मोदी जी की दवा पेशाब लग रही है। दवा एडवाइस। अच्छा एडवाइस देखो भाई हर साहब, दवा में पड़ता है भाई। देखो भाई, ये भाई साहब को पता होगा, हर दवाई में पड़ता है। तभी तो मेरा पेशाब। मेरा कोई भस्म नहीं होती। देखो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए सबको। अच्छा एक और जो आपके पास नहीं, जो हमारे बढ़िया उठने को है। एक केस और बढ़िया उठने को है, बेरोजगारी। हमारे माँ बाप ने कहा भैया तुम ग्रेजुएशन कर लो, तब जाके तुम्हें नौकरी मिलेगी। बट जब तक हम बड़े हुए, टाइम ऐसा आया कि जब तक कोई वोकेशनल कोर्स ना करो तब तक जॉब नहीं मिल रही। केवल ग्रेजुएशन तो झोला लेकर घूम रहा है। ईयर में किया था ग्रेजुएशन? हमारा 2001-2002 का 2001-2002 का ग्रेजुएशन है। तो नौकरी केवल 2-3-4 वोकेशनल कोर्स करके ऑब्वियसली नहीं मिलती। जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि केवल ग्रेजुएशन होगा या इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद कोई वोकेशनल कोर्स नहीं किए, बच्चा अपने आप लोन ले सकता है। आपको पता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी से। लेकिन दुनिया में कोई सोचता नहीं है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको MBA करा सकती है। वोकेशनल कोर्स के बिना केवल स्कूली पढ़ाई DU की या किसी नहीं, आपको आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं लोन लूं या पढ़ाई करूं? एक प्राइवेट कोर्स जो कि आज की नौकरी में बहुत जरूरी है, केवल एक ग्रेजुएशन जो सरकार ने करा दिया उससे आपका काम नहीं चलता। वो भी पोजीशन देखी जाती है, कौन से नंबर से किया आपने, कितने नंबर से किया। लेकिन आज का आधी जनता कहती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप ये बताइए, सरकारी नौकरी चाहिए। आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं फॉलो करते हैं आयुर्वेदिक, उनका बुक्स थी उसमें लिखा है। आपने मनमोहन सिंह जी को मौन बताया और मोदी जी को बोलने वाला बताया। अगर आपका बच्चा घर में इतना ही बोले तो क्या कहेंगे? चुप, ये नहीं बोलोगे चुप रहे? नहीं बोलेंगे? आज की तारीख है ही नहीं। आज GD में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, अगर आपका बच्चा चुप हो जाए वह तो हार जाएगा। हमेशा GD में बैठेगा? GD में बैठेगा? हैं? जी, हर जगह हमेशा GD में बैठेगा? सरकारी नौकरी के लिए GD बहुत जरूरी है आजकल। बहुत सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी हो चाहे ना हो। सर क्यों सरकारी नौकरी वेट करके 40 साल के हो जा रहे हो? वोकेशनल कोर्स करो, अपनी मेहनत से करो, पार्ट टाइम का जॉब करके कर लो, तब कहोगे आप बाल मजदूरी कर रहा है बच्चा 16 साल का उम्र का। या पॉलिटेक्निक या IIT मोदी जी ने कोई खोलवाया? इन भाई साहब बताएंगे अभी। भाई साहब अभी बताएंगे कितने वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं, कितने IIT और कितने ITI और कितने पॉलिटेक्निक मोदी जी ने खुलवाए हैं। आप पढ़े लिखे, आपको पता हो। सर पॉलिटेक्निक खुलवाने की जरूरत नहीं। जैसे मोदी जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये संस्थान पहले बना था, ISRO पहले से था, तो ऐसा एक प्रोसीड करना होता है। एक देश एक लेवल पे आ गया, उसके बाद उनको चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। अब कितना किया, कितना विकास कर दिया? अब एम्स खुले हैं, अलग अलग राज्यों में एम्स खुले हैं। तो एम्स खोलने के लिए, और राम मंदिर अगर बना भी है ना, तो उसके कंपाउंड में आप अगर गौर से सुनेंगे न्यूज़ को, सब कुछ खुल रहा है। अस्पताल भी खुलेगा उस ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट की में भी एजुकेशन प्रणाली भी अच्छी होगी। वहाँ वैदिक स्कूल भी हो सकता है। वो ऐसे ही नहीं केवल मैदानी बनाया गया है रेस कोर्स के लिए। एक कॉर्नर में अगर मतलब आपका मंदिर बन गया तो बाकी एरिया लंगर लगाने के लिए नहीं है। वो बहुत बड़ी स्कीम है। आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, एयरपोर्ट वहाँ पर बहुत अच्छी इनकम होने वाली है गवर्नमेंट। आप उससे क्या चाहते हैं? गांव से भी बदतर था। वहाँ बच्चा पीछे पीछे भागते थे, हाँ लाओ मैं मंदिर में दर्शन करा आता हूँ, है ना, मुझे 5 रुपए दे दो। आज का बच्चा वहाँ भीख नहीं मांगेगा अब। भाई अयोध्या के बच्चा को बना दिया। अयोध्या में का मंदिर की बात हुई ना, भाई साहब कह रहे हो सब कुछ बनेगा, 90 के आसपास ठीक है ना? गाँव था वो। नहीं, अब हमें भाई साहब ये बता देंगे, वो जो दुकानें खुलेंगी वो कौन से कैटेगरी के हिंदू को मिलेंगी? वहाँ हिंदू धोबी, हाँ, प्रसाद भी रानी बेचेगा वहाँ लग रहा है।
कौन से लोकल आदमी कमाएगा और क्या? नहीं, लोकल आदमी कैसे मिल जाएगा? वहाँ की किसी वाल्मीकि को दिवाओ दुकान, हम भी जाएं। एजेंसीज खुलेंगी। हम तुम्हारी गुलामी कर लो, उसमें किसी वाल्मीकि की दुकान खुलवा दो, किसी चमार की खुलवा दो। क्या कोई भी खोल ले? अरे इन सबको ना उसमें ना बांटिए। अच्छा, बांटे धंधे ना। को आप धर्म में नहीं बांट सकते या ग्रेड में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? हर ग्रेड का बंदा भारत धन के कर रहा है। अंदर अगर पैदा हुए हो तो जाति में जरूर होगे। आज की तारीख हमारा बॉस भी शेड्यूल कास्ट था, इसलिए हम कह सकते हैं। हमारे संग पढ़ने वाला बच्चा भी शेड्यूल कास्ट था, अब वो हमसे अच्छा पढ़ रहा था। आपने मान लिया ना शेड्यूल कास्ट था। ग्रेड बना हुआ है ना, हम तो टाइम पास करते थे, ग्रेड तो आपने लेकिन सब्सिडी मिली हुई थी उनको, सब्सिडी मिली हुई क्या थी। सब्सिडी मिली हुई है? 20% सब्सिडी थी, पे ही पढ़ रहे थे वो लोग। हम 80% फीस दे रहे थे जनरल कास्ट में। सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर से विरोध उनके जूते भी तो यही फेरते हैं, सब्सिडी देते हैं तो इनका समाज ही तो जूता फेरता है। अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं। आज कोई नहीं पूछता सर ये चीजें, आज कोई ये सब चीजें नहीं पूछता। पुजारी बनवा दो मंदिर आओ कभी उत्तर प्रदेश। 20 तुम बाइकों पे लिखा हुआ देखोगे ब्राह्मण। जावेद हबीब कौन है? नहीं जावेद हबीब कौन है? सबसे बड़ा ब्रांड है आजकल। कोई नहीं पूछता। अभी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, ठीक है, पेशाब कांड, पता है क्या देखकर हुआ वो? क्या वो देख पेशाब कांड की बात कर रहे हैं। वो कुछ लोगों का दिमाग फिट जाता है, पी लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा ऊंचे उठ जाते हैं। हाथरस में हुआ, नहीं हाथरस में जो हुआ वो क्या? जी क्यों नहीं आएंगे ये क्यों नहीं आएंगे? इसलिए ना हमें भाई साहब कह रहे हैं ग्रेड में ना। हाँ ये क्या है? अब तेरे वीराचार्य ने एससी की छात्रा को पूरी पकाने से रोका। रसोई से निकला ये लो जी। कहा बताओ, दलित चारपाई पर बैठा तो दबंगों ने लात घूंसे मारे। ठीक है, पहली बार दलित की शादी में बजा बैंड। ये सब तुम्हारे उससे ही हो रहा, हिंदू धर्म में ही। पीजी टॉपर को एम्स से निकाला, ये एम्स दिल्ली का एम्स है। ठीक है, अच्छा, अरे भैया ये अखबार कोई भी हो इस देश का। नहीं नहीं सर, अखबार भी बटे हुए हैं। 4 साल से 38 दलितों को घोड़ी पर से उतारा। दलित दंपति ने किया हाथ से मैला उठाने से इंकार। मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। और नया न्यूज सुना मैं अभी, जूते में पेशाब पिलाया, मुंह में मूत दिया उस, वो तो सुनी होगी। राजस्थान में बच्चे ने पानी पी लिया। अरे अंग्रेजों ने तुम्हें जर्किन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना, है ना। अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें। इससे बदतर किया था। कुछ भी बदतर ना करा, आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमेते। अरे जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया चला रहे हैं राम जी, उनको गालियां क्यों दे रहे हैं? सनातन को गालियां क्यों देता है आदमी? सनातन है क्या? सनातन क्या है? हमारी जड़, कैसी जड़? हमारी जड़ें हैं सनातन पे। जड़ किस पे टिकी हुई है? मनु मनु कौन थे? इस दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे गंदा, सबसे नीच आदमी था मनु। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। अंकल पूरी पोथी लेके आए हैं आज ईमानदारी से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से नहीं, हम सनातन की तरफ से आए हैं। दादाजी को गाली ना देते, सॉरी। नहीं कांग्रेस की तरफ। चलो कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं खड़े हो? अरे